हेलो गाइस। भारत के साथ साथ अफगानिस्तान ने भी एशिया कप खेलने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तानी मीडिया की सुलगी पड़ी है। बोल रहे हैं कि ये अफगानिस्तानी भारत के चमचे बन चुके हैं। आइए देखते हैं इस वीडियो में। के बाद भारत का एशिया कप ना खेलने का फैसला। भारतीय हठधर्मी की वजह से इस साल शेड्यूल एशिया कप न होने का इम्कान है। अब भारत नहीं खेलेगा एशिया कप क्योंकि वहां पर गन है, जैसे हमने कह दिया, और उस गन का नाम है ना पाकिस्तान। चल रही है। अभी ये खबर भी चली है कि अफगानिस्तान बोर्ड ने भी मना कर दिया कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके ऊपर आ चुका है। अफगानी जो है वो और इंडिया का तिरंगा लहरा रहे हैं और एक नारा लगा रहे हैं कि अफगानी और हिंदुस्तानी आपस में भाई भाई हैं। 100% उम्मीद यही थी कि मोदी की गवर्नमेंट ने पूरी कोशिश ये करनी है कि एशिया कप जो है वो किसी तरीके से ख़राब किया जाए और ना खेला जाए। और वो आज जो है वो न्यूज़ आ गई है कि उन्होंने एशिया कप खेलने से, बीसीसीआई ने एशिया कप खेलने से मना कर दिया। बीसीसीआई का मतलब मोदी। दिलचस्प बात यह है कि उसमें इंडिया हावी है, इंडिया बैठा हुआ है, फैसले इंडिया की लोगों ने करने हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, आई थिंक आगे क्रिकेट के लिए, स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़े मुश्किल दिन आ रहे हैं। कि अफगानिस्तान और इंडिया की दोस्ती लाजवाब है, ये जो बॉन्डिंग है ये बड़ी स्ट्रॉन्ग है और ये अभी से नहीं है, तकरीबन 5000 साल से जो है ना ये दोस्ती अफगानिस्तान और इंडिया के दरमियान चलती आ रही है। कुछ पाकिस्तानी लोग, कुछ पाकिस्तानी फैंस ये कह रहे हैं कि आप लोग इंडिया को इतना सपोर्ट क्यों करते। देखो, पिछले 70 सालों से अगर देखा जाए ना तो इंडिया ने अफगानिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा जो है ना प्रोग्रेसिव काम किए हैं। तो एशिया कप अगर नहीं होगा तो उसमें क्या मजीद आइसोलेशन क्या होगी पाकिस्तान की? क्या आईसीसी से भी निकाल के बाहर कर देंगे? तो फिर कर दें आईसीसी से बाहर। जो कुछ इख्तियार में था वो सब कुछ बीसीसीआई ऑलरेडी कर चुका है। इसके अलावा कुछ हटके कुछ और ऐसा नहीं। मसला है लाला ये, बिकॉज हम एशिया कप की तो बात कर रहे हैं, बट इट्स नॉट जस्ट टिल एशिया कप। क्या करना चाहिए इस वक्त? पीसीबी मुझे लगता है कि बिल्कुल बहुत बुरी सिचुएशन में। सवेरा आप ये मोदी की हुकूमत जब से आई है ना, इसमें क्या कोई आप पाकिस्तान की फेवर या उनसे कोई ट्रॉफी 2025 भारत ने बैकआउट कर दिया है। साथ साथ अफगानिस्तान ने भी साफ साफ कह दिया है कि भारत एशिया कप नहीं खेलेंगे तो हम भी एशिया कप नहीं खेलेंगे। तो अफगानिस्तान ने भी एशिया कप को बैकआउट कर दिया है। देखकर शाहिद अफरीदी सहित पाकिस्तानी मीडिया का हौस उड़ा हुआ है और बोल रहे हैं कि अफगानिस्तान ने भी भारत का साथ दे दिया, इससे पाकिस्तान को एशिया कप कराना काफी मुश्किल पड़ सकता है। और एशिया कप ऐसे ही भारत के मैच से ही कमाई होता है और ऐसे में एशिया कप में भारत और अफगानिस्तान नहीं होगा, जिससे पाकिस्तान को जबरदस्त झटका लगेगा। आज पाकिस्तान के पास अपने प्लेयर के पैसे देने को लाले पड़ जाएंगे। इसको लेकर किस तरीके से शाहिद अफरीदी सहित पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है। अजीब सी खबरें चल रही हैं। अभी ये खबर भी चली है कि अफगानिस्तान बोर्ड ने भी मना कर दिया कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ऑफिशियल स्टेटमेंट इसके ऊपर आ चुका है कि अफगानिस्तान टीम ने भी इनकार कर दिया। और मतलब अफगानिस्तान टीम क्यों इनकार करेगी? मैं ये यहाँ बैठा जितलाने के लिए नहीं हूँ कि अफगानिस्तान को हमने कितना सपोर्ट किया। इंडिया ने बहुत सपोर्ट किया। में इनका सेंटर बना, अफगानिस्तान ने अपनी सीरीज भी वहाँ खेली, वहाँ ट्रेनिंग भी करते रहे। आईपीएल के अंदर वो खेल रहे हैं, जिसमें उनका खेल में निखार है, इसमें कोई शक नहीं है। बट पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान की नेशनल टीम पाकिस्तान के कायजम ट्रॉफी में खेलती थी। जब उनको कोई उस वक्त उनका हाथ पकड़ने वाला नहीं था, तब पाकिस्तान के अंदर खेलते थे और हमने कोई एहसान नहीं किया। अफगानिस्तान के अंदर लीग क्रिकेट हुई है तो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स खेलने गए थे, कोई और नहीं खेलने गया वहाँ पे। पाकिस्तानी क्रिकेटर गए वहाँ पे खेलने। ये चीज़ आप देखिएगा क्या हालात थे वहाँ पे। जब लीग हुई थी तो पाकिस्तानी क्रिकेटर वहाँ पे खेलने गए थे। और आगे क्या हो सकता है? अब एशिया कप नहीं होगा तो एशिया कप नहीं होगा तो क्या क़यामत आ जाएगी? क्या फर्क हो जाएगा? क्या पड़ जाएगा? तो उसमें जी एक रॉकेट मार दिया है, रॉकेट लॉन्चर मार दिया है। वो पीसीबी को तो पता ही नहीं था। और ये वो बेवकूफ़ी आदमी होगा जो समझ रहा होगा इस तरह के हालात में कोई एशिया कप होना है। तो इसमें क्या कोई ऐसी कोई अजीब सी कोई खबर, कोई अनहोनी किस्म की कोई आपने बता दिया। फिर कह रहे हैं जी आईसीसी से भी निकाल देंगे। अच्छा जी, आईसीसी से भी आइसोलेट कर देंगे। ये वैसा ही है आइसोलेशन कि जो खैर वो बात तो पॉलिटिकल हो जाएगी कि जैसे इंडिया बहुत अरसे से कह रहा था कि पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे आइसोलेट कर दिया। अभी जो भी ये जंग या हालात कशीदा हुए हैं, इंडिया तो आइसोलेटेड ही था। कौन सा मुल्क है कि जो हमारे साथ खड़ा हुआ है? एक अफगानिस्तान। तो एशिया कप अगर नहीं होगा तो उसमें क्या मजीद आइसोलेशन क्या होगी पाकिस्तान की? क्या आईसीसी से भी निकाल के बाहर कर देंगे? तो फिर कर दें आईसीसी से बाहर। जो कुछ इख्तियार में था वो सब कुछ बीसीसीआई ऑलरेडी कर चुका है। इसके अलावा कुछ हटके कुछ और ऐसा नहीं। हाँ जी, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पाकिस्तान को किस तरीके से बहुत बड़ा झटका लग गया, किस तरीके से भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने पाकिस्तान को झटका दे दिया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान पूरी तरीके से हिल चुका है। पाकिस्तान की क्रिकेट पूरी तरीके से हिल चुकी है और एक मुल्क के तौर पर भी पाकिस्तान की हालत बहुत ख़राब है।
IMF से कर्ज लेकर पाकिस्तान को अपना देश चलाना पड़ रहा है। लेकिन इस बीच दोस्तों जो मैं बड़ी खबर आपको वो बता रहा हूँ, जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत टाइम से ये मांग चल रही है कि ICC का कोई भी टूर्नामेंट हो उसमें भारत और पाकिस्तान को एक ग्रुप में ना रखा जाए। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का कंप्लीट बॉयकॉट हो जाना चाहिए, पाकिस्तान के साथ अब कोई क्रिकेट नहीं खेली जानी चाहिए। तो इसके आगे बढ़ते हुए BCCI ने एक बड़ा कदम उठा दिया है। BCCI ने साफ तौर पर कह दिया है कि जो विमेंस इमर्जिंग एशिया कप होगा जो जून में श्रीलंका में होने वाला है उसमें भारत पार्टिसिपेट नहीं करेगा, क्योंकि उस टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने भी खेलना है। तो भारत ने साफ तौर पर मना कर दिया है कि भाई हम जो है इस टूर्नामेंट से विड्रॉ कर रहे हैं, इस टूर्नामेंट से हम अपने आप को बाहर खींच रहे हैं। तो ये पहला झटका हो गया पाकिस्तान के साथ कि एक सिग्नल दे दिया, एक मैसेज दे दिया कि भाई पाकिस्तान ऐसा देश नहीं है जिसके साथ हम क्रिकेट भी खेलें, और जो डिजर्व करता है कि इंडियन क्रिकेट टीम को उसके साथ क्रिकेट खेलना चाहिए, चाहे वो विमेंस टीम हो, चाहे वो मेंस टीम हो, चाहे वो अंडर 19 की टीम हो। इसके अलावा दोस्तों एक और बड़ी चीज़ है कि सितंबर में एशिया कप होना है। एशिया कप का मेज़बान भारत है और हो सकता है कि भारत इससे भी विड्रॉ कर दे और साफ साफ कह दे एशियन क्रिकेट काउंसिल को कि भाई अब हम एशिया कप को ऑर्गेनाइज नहीं करना चाहते हैं, और उसकी अलग हटके भारत जो एक ट्राई सीरीज का आयोजन कर ले, जिसमें हो सकता है अफगानिस्तान को बुला ले, श्रीलंका को बुला ले और एक नया टूर्नामेंट करा ले और एशिया कप को जो है वो पोस्टपोन करा दे। जैसा कि आप जानते हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो हेड हुआ करते थे पहले, वो हुआ करते थे जय शाह। अब जय शाह बन गए दोस्तों ICC के चेयरमैन। तो मोहसिन नकवी जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, रोटेशन वाइज वो बन गए हैं ACC के चेयरमैन। तो अब ACC के चेयरमैन के सामने एक बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि वो पाकिस्तानी है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी है मोहसिन नकवी, इंटरनल मिनिस्टर भी है पाकिस्तान के। और अगर भारत एशिया कप से विड्रॉ कर देता है, भारत कहता है कि भाई हम एशिया कप को अब ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, ना हम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को हिंदुस्तान में बुलाएंगे, ना ही हम न्यूट्रल वेन्यू में एशिया कप का आयोजन करेंगे। तो उससे एक चीज़ क्लियर हो जाएगी दोस्तों कि भारत अब अपना जो रुख है वो और कड़ा करने वाला है पाकिस्तान के अगेंस्ट, और पाकिस्तान को हर डिपार्टमेंट में, हर जो भी सब्जेक्ट कह सकते हैं उस सब्जेक्ट में पाकिस्तान को दरकिनार करने की भारत की पूरी स्ट्रेटजी है, जो कि होनी भी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान जैसे एक टेररिस्ट स्पॉन्सर कंट्री जो कि हमेशा आतंकवाद को स्पॉन्सर करता है, दहशतगर्दी को पनपाता है, उसको सबक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो BCCI ने डिसाइड कर लिया है कि भाई हम इमर्जिंग एशिया कप जो विमेंस का होने वाला है उससे तो विड्रॉ कर रहे हैं, आगे जाके एशिया कप में भी हो सकता है। मोहसिन नकवी को एक बड़ा झटका जो है वो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की तरफ से दे दिया जाए। तो कि इंडिया और पाकिस्तान कभी एक हो सकते हैं तो ये आपकी सोच है, ये कभी भी एक नहीं हो सकते, और ये पूरी दुनिया को मसाला देते रहते हैं, मसाला भी कभी खत्म नहीं होता। अब आपको पता है भारत ने जो गेम चलाई है ना, पहले आप देखिए कि उनकी गेम्स क्या चल रही थी। पहले तो चल रही थी ना फेस टू फेस चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, जो सिचुएशन रही पाकिस्तान इंडिया की। अब जो गेम चल रही है ना वो ये चल रही है कि पाकिस्तान की क्रिकेट को आइसोलेट कर देना है, पाकिस्तान को फाइनेंशियल तौर के ऊपर PCB को तोड़ना है। कैसे तोड़ना है? इन तरीकों से तोड़ना है। खबर ये आई है कि भारत ने एशिया कप से विड्रॉ कर लिया, भारत ने एशिया कप को छोड़ दिया है। क्यों छोड़ा है? सबसे बड़ा सवाल ये आता है क्यों छोड़ा है, तो उसका जवाब ये है कि पाकिस्तान के साथ वो खेलना नहीं चाहते, वो पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं चाहते। दूसरी बात ये कि PCB के जो चेयरमैन है वो ही एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन है। तो भारत ये कहता है कि PCB का कोई बोर्ड मेंबर इधर होगा तो फिर हम तो नहीं खेलेंगे। लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट है, जैसे कि हम सबको लग रहा था कि एशिया कप नहीं होगा, एशिया कप की कुर्बानी हो जाएगी, सबको ये पता था। लेकिन आप ये भी देखिए कि भारत ने एशिया कप खेलने से मना कर दिया है। अब लोग ये कहेंगे कि एशिया कप ना होने की वजह यह कि भारत ने एशिया कप को बाइकआउट कर दिया था, तो इंडिया के बगैर एशिया कप हो ही नहीं सकता। तो हीरो कौन बना? भारत बन गया ना। दूसरी चीज अपने लोगों में तो बन गए हीरो। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये कि अब इंडिया एशिया कप में नहीं हो, क्या इंडिया के बगैर एशिया कप हो सकता है? एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन कौन है? मोहसिन नकवी है, तो पाकिस्तानी चेयरमैन। क्या वो एशिया कप करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं, अपनी जेब से पैसा खर्च कर दें। लेकिन क्या कोई बोर्ड नुकसान में जाके इतना पैसा इन्वेस्ट करेगा जिसमें पता है कि प्रॉफिट नहीं होगा? कोई भी नहीं करेगा। पहले इतने मसले चल रहे हैं, एशिया कप को करवा देंगे तो पैसा कहां से आएगा? सारा बड़ा स्पॉन्सर इंडिया के अंदर, सारी व्यूअरशिप इंडिया के अंदर। आपको क्या लगता है इंडिया नहीं खेलेगी तो उनके लोग के एशिया कप देखेंगे? नहीं देखेंगे। उन्होंने कोई दिखाने नहीं देना, हर चीज बैन कर देनी है। उसके अलावा व्यूअरशिप का नुकसान, फिर मैचेस, इंडिया पाकिस्तान जो आप 2 मैचेस लाजमी रखते थे प्रॉफिट के लिए, वो भी नहीं। उसके अलावा
इंडिया वर्सेस बांग्लादेश की बड़ा मैच चलता होता है, वो भी नहीं। इंडिया वर्सेस, अब आप ये देखिए कि इस पूरे एशिया के अंदर भारत की किनके साथ बनती है? ना बांग्लादेश से बनती है, श्रीलंका के साथ ताल्लुकात सही नहीं है, पाकिस्तान के साथ तो बहुत ही खतरनाक है, चाइना के साथ खतरनाक है। तो इन केस के अंदर हालांकि भारत के साथ भी ठीक नहीं है, सबके साथ खतरनाक ताल्लुकात है, उसके बावजूद दे आर डोमिनेटिंग। क्यों? क्योंकि वो रिचेस्ट क्रिकेट की बोर्ड है, दे आर रिचेस्ट। अब यहाँ पे जो बिग गेम चल रही है, जो पाकिस्तान को दिखाया जा रहा है, पाकिस्तान को जो नुकसान फ्यूचर में देगी वो ये है कि फाइनेंशियली तौर के वो पाकिस्तान को ये तंग करने वाले हैं। अब कल को ये भी डिमांड आ सकती है, अभी तो डिमांड ये कि मोहसिन नकवी को हटा दो, कल को डिमांड ये है कि पाकिस्तान के साथ हमने नहीं खेलना, पाकिस्तान को बाहर कर दो, ये सब कुछ चलेगा। अब्दुल्ला साहब क्या लगता है आपको? मैं आपको बताता हूँ, कल अभी फिलहाल आईसीसी का चेयरमैन जो है वो जय शाह, ठीक है, जय शाह जो है वो पूरी की पूरी 100% कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को आइसोलेट किया जाए। और उसके अलावा हो सकता है कि जो पाकिस्तान को आईसीसी की तरफ से फंडिंग मिलती है उसके साथ नहीं खेलेंगे तो दैट्स द एंड ऑफ द वे, तो वो तो टूर्नामेंट ही नहीं बनती। सो द एंटायर क्रिकेट हायरार्की इस वक्त थ्रेटेंड है। और दिलचस्प बात यह है कि उसमें इंडिया हावी है, इंडिया बैठा हुआ है, फैसले इंडिया की लोगों ने करने हैं। अब क्या होगा क्या नहीं होगा, आई थिंक आगे क्रिकेट के लिए, स्पेशली पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़े मुश्किल दिन आ रहे हैं इंटरनेशनली। तो पीसीबी इस सिलसिले में क्या कर सकता है? बहुत अब पाकिस्तान इस तरह के फैसले, इस तरह की खबरों के बाद क्या कर सकता है और उसको देखिए ये अब क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता। उधर तो बीसीसीआई जो है वो तो हर बात इंडियन हुकूमत की बांटती है और हर रोज़ इंडियन हुकूमत नए नए इकदाम कर रही है। एक्टर्स को बैन कर रही है, यूट्यूब चैनल्स को बैन कर रही है, पाकिस्तानी मीडिया को बैन कर रही है, दिन ब दिन नए बैन्स आ रहे हैं, क्रिकेटर्स तक को, सब एवरीथिंग। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से ये मामला कहाँ तक जाता है और कैसे रिजॉल्व होता है। मगर मुझे लगता है ऐसे है कि इन द शॉर्ट टर्म क्रिकेट इज इंटरनेशनल क्रिकेट। जब इंडिया उन किसी के साथ नहीं खेलता तो किसी के कोई पैसे नहीं बनते। पाकिस्तान बांग्लादेश खेल रहे लॉस मेकिंग, पाकिस्तान साउथ अफ्रीका खेल रहे मार के थोड़े बहुत पैसे। तो जो रियल मनी जो है वो इंडिया के साथ जो भी खेलता है वहाँ पैसे मिले। तो इंडिया इसको इस्तेमाल करता है। आप हमारे लिए वोट डालें, नहीं तो हम आपके साथ नहीं खेलेंगे। वो जी आ जाओ, आप वोट डालें, आ जाए इंडिया हमारे साथ खेल लें, हम आ जाते हैं आपके साथ खेलेंगे। वोट नहीं डालेंगे, हमारी बात नहीं मानेंगे, नहीं खेलते। एक एक करके वो चुन के मारते हैं।